तो गाइस अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन देखते वाले इंजेक्शन केसीएल। तो गाइस इंजेक्शन केसीएल का सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि ये सब किस में यूज होता है, हाइपोकैलेमिया पेशेंट में। नॉर्मली सीरम पोटेशियम कितना होता है, 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट होता है। तो पर अगर लेस देन 3.5 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया। तो बेसिकली गाइस ये जो हाइपोकैलेमिया में जो यूज होने वाला है, और उसके अलावा कार्डियक बाईपास सर्जरी में यूज होता है। उसके अलावा गाइस इसको बेसिकली इसको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कभी इसको आईवी बोलस नहीं देना है, कभी इसको 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से ज़्यादा हम लोग को नहीं देना है। ठीक है, हमेशा इसको आईवी फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में ना मिक्स करता है, किसी फ्लूइड में मिक्स करना है। ठीक है, हमेशा इसका ईसीजी मॉनिटर होना चाहिए, और इसका पोटेशियम भी हम लोग मॉनिटर करते हैं इसको देते टाइम। ठीक है, कभी भी जो रेट होता है वो 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा इसको हम लोग को नहीं मिलाना, मतलब 1 लीटर में 40 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा अपने को नहीं मिलाना है। और उसका रेट जो होना चाहिए 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग इसको बेसिकली जो इसका 1 एम्प्यूल है, बेसिकली 15% वेट बाई वॉल्यूम है। मेनली इसका आईवी रूट से यूज होता है, आईवी रूट से इसका यूज होता है। तो 1 एम्प्यूल इसका 10 ml कंसिस्ट करती है, और 1 ml में 150 mg होता है। तो इसके 1 ml में 150 mg होता है, दैट इज इक्वल टू 2 मिली इक्विवेलेंट। तो 10 ml का है, तो ये कितना हो गया, 1500 mg हो गया। कितना मिली इक्विवेलेंट हो गया, 1 ml में 2 मिली इक्विवेलेंट, मतलब 10 ml में 20 मिली इक्विवेलेंट होता है ये। तो गाइस हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 ml में इसके आधे पार्ट को मिक्स कर सकते हैं, मतलब इसका 10 मिली इक्विवेलेंट मिक्स कर सकते हैं। और इसको हम लोग 1 मिली उसको उसके बाद हम लोग 10 बोलते आधे पार्ट को 10, मतलब आधा पार्ट मतलब 10 ml, तो 5 ml मतलब उसमें कितना होगा, उसमें 10 मिली इक्विवेलेंट, उसको हम लोग 100 ml एनएस में मिक्स कर सकते हैं। और उसको हम लोग को तो 10 ml मिक्स किया, तो 10 ml मिली इक्विवेलेंट पर आवर से जाना चाहिए, तो एक आवर में कंप्लीट करना है। या तो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, 250 ml एनएस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 मिली इक्विवेलेंट ये पोटेशियम क्लोराइड मिक्स कर सकते हैं। 250 ml में 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से जाएगा। तो बेसिकली पूरा एम्प्यूल हम लोग मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें 20 मिली इक्विवेलेंट है, तो 250 में पूरा एम्प्यूल मिक्स कर देने का, और 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से हिसाब जाएगा, तो 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या बात ध्यान रखना है, फास्ट नहीं देना है, 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से रेट से ज़्यादा नहीं देना है, 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। ठीक है, इसका ईसीजी मॉनिटर करना है, पोटेशियम मॉनिटर करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें।